Good morning, student, and welcome to your English class. Student, today I am giving you one revision worksheet. In this worksheet, you have to do some work yourself. इस वर्कशीट में आपको अपने आप ही कुछ काम करना है, ठीक है? Which is based on your lessons, which I already explained to you. मैंने इसमें जो आपको काम दिया है ये सारे लेसन्स में आपको करवा चुकी हूँ. दैट्स वाई आई एम गिविंग यू रिवीजन वर्कशीट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट T for true statements and F for false statements. These are few statements which you have to do. These all statements are based on your lessons. अब मुझे उम्मीद है कि आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी होगी और आप इसे अच्छे से करोगे भी. ओके, नाउ योर फर्स्ट सेंटेंस इज, नाउ फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. राइट T for true statements. इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ये 5 स्टेटमेंट्स, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स दैट इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अगर ये में जो लाइंस लिखी हैं ये सही हैं तो आपको क्या करना है? ट्रू मीन्स सही, तो आपको यहाँ T लिखना है इन द ब्रैकेट. ओके, एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं है, इट इज़ फॉल्स, ये मैंने गलत लिख दिया है, तो यू हैव टू राइट F. ओके, इन द ब्रैकेट. नाउ योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रेन्स कैरी पैसेंजर्स एंड मेल्स. This is based on your poem Trains. So according to that poem, it is correct or not? Write here T or F. The horse is going up the hill. This is Puppy and I, from Puppy and I. तो the horse is going up the hill. तो जो हॉर्स था वो हिल में जा रहा था या नहीं, ये आपको सोच कर लिखना है. थर्ड इज द चाइल्ड गेट्स अ लॉट ऑफ लेटर्स. चाइल्ड जो इन द मेल बॉक्स जो पोम है आपकी, उसमें चाइल्ड को बहुत सारे लेटर मिले थे या नहीं. ओके, द बेबी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम और माई सिली सिस्टर. दीज टू स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन माई सिली सिस्टर. द बेबी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, बेबी को आइसक्रीम खाना पसंद था. एंड द बेबी वॉन्ट टू कैच द मून, और बेबी मून को पकड़ना चाहती थी. ओके, राइट हियर ट्रू एंड फॉल्स, T and F. नाउ सेकेंड इज मेक सेंटेंसेज विथ फॉलोइंग वर्ड्स. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक द सेंटेंस विथ दीज वर्ड्स: बेबी, ट्रेन, हिल, लेटर एंड पपी. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज fill in the blanks with conjunction. ये fill in the blanks है 4. These are 4 fill in the blanks which you have to fill. ओके, जो आपको fill करने हैं conjunction से. कौन से conjunction आपको यूज़ करने हैं? and, but, or. 3 conjunctions you have to use. अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से conjunction हम यूज़ करते हैं. ममता इज़ हार्डवर्किंग डैश इंटेलिजेंट. तो यहाँ पर क्या आएगा? और इंटेलिजेंट, एंड इंटेलिजेंट या बट इंटेलिजेंट. ओके, तो यू हैव टू फिल इट. डू यू वांट टू बाय द ब्लू कोट डैश द ब्लैक वन. आप कौन सा कोट खरीदना चाहते हो? ब्लू और ब्लैक में. आई वेंट टू बाय अ गिफ्ट फॉर माई सिस्टर डैश द शॉप वॉज closed. Fourth is you must eat vegetables, fruits every day to stay healthy. I left here day. Every day to stay healthy. Okay, fill all these blanks with conjunction and, but, or. Okay, now your fourth question is a picture based question. Look at the picture very carefully and give the answer of the following question. In your
worksheet, here is a picture of this picture is here. I'm showing it here. This picture is here in this blank place. Okay, this is a picture. Now the question is, what is this and when we decorate it. Now you have to look at this picture and you have to write what is this, ये क्या है ये, ठीक है. और इसको भी फिर इसको देखो, यू कैन सी इट इज़ डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड बल्ब्स एंड रिबन्स ना. तो यू हैव टू राइट व्हेन वी डेकोरेट इट. ओके, दीज आर 2 क्वेश्चंस which is your part of a picture composition. As you know, in your exams I gave you the picture composition also ना. पिक्चर कंपोजिशन आपको एग्जाम में देती हूँ, उसमें पिक्चर्स आती हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो सेम उसी की प्रैक्टिस के लिए आई गेव दिस फॉर दिस टू यू. तो इस पिक्चर को देख के आपको ये 2 आंसर्स देने हैं. व्हाट इज़ दिस एंड व्हेन वी डेकोरेट इट, ये क्या है और हम इसे कब डेकोरेट करते हैं. तो एक तो इस तरह का होता है क्वेश्चन जिसमें हम पिक्चर देते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सेकंड, वन मोर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इज हियर इट इज. लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली एंड राइट 5 लाइन्स ऑन इट. एक पिक्चर दी जाती है जिसपे आपको क्या लिखना होता है, पिक्चर को देखकर 5 लाइन्स लिखी जाती है. तो इस ब्लैंक प्लेस में मैं ये वाली पिक्चर पेस्ट करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस पिक्चर. Look at very carefully. What is this? तो you have to recognize this animal. आपको इस एनिमल को देखना है. फिर इस एनिमल के बारे में जो आपको थोड़ा बहुत पता है या वैसे पता होगा, आपको SST में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. तो you have to write 5 lines on it. 5 lines कैसे लिखोगे, जैसे ये कहाँ पर मिलता है, इसका कलर कैसा होता है, और ये कहाँ क्या खाता है, इसे क्या पसंद है, ये सोता कितना है, जागता कितना है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है मिनिमम 5 लाइन्स तो आपकी बन ही जाएंगी. ठीक है, तो इस एनिमल को आपको पहचानना है. सॉरी, हाँ, इस एनिमल को आपको क्या करना है, पहचानना है. फिर आपको इसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी, 5 लाइन्स. ओके, तो ये है आज का आपका वर्कशीट का वर्क जो आपको सबमिट नहीं करना है. इट इज़ अ नॉन सबमिशन वर्कशीट. तो नॉन सबमिशन इसका मतलब आप करोगे नहीं, ऐसा नहीं. आप इसे करो और इसके बाद व्हेन यू विल सबमिट योर वर्कशीट नोटबुक्स इन स्कूल, तो आई विल चेक दिस वर्क. तो आप इसके बारे में लिखना और फिर मैं इसको चेक करूँगी. ठीक है, यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक्स ना. तो उस समय मैं करूँगी और जो भी करेक्शन होगा आई विल टेल यू लेटर. ओके, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू दिस रिवीजन वर्कशीट. इस वर्कशीट को करो और बहुत अच्छे से करना और सोच समझ कर करना. ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. बाय बाय.